माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सबको प्रणाम करें। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री रुक्मिणी विठ्ठल ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी All glories to single devotees
All glories to single devotees. All glories to single devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज का विषय है कि साधु संग की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि साधु कौन है। साधु कौन है ना। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि साधु कौन है ना। साधु के संबंध में भगवान कहते हैं भजते माम अनन्य भाग अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। जो श्री कृष्ण का अनन्य भजन करे वो साधु। भगवान कहते साधुरेव समन्तव्यः, जो श्री कृष्ण का अनन्य भजन करे। अनन्य का मतलब क्या है। आ का मतलब नहीं, अन्य माने दूसरा। तो दूसरे का भजन नहीं करे। अनन्य का मतलब है कि किसी दूसरे का नहीं करेगा। किसका करेगा। श्री कृष्ण का करेगा। श्री कृष्ण विट्ठल हैं या श्री राम सीताराम, ये सब विष्णु तत्व हैं। कोई राम का भक्त है, सीताराम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, राधा कृष्ण का भक्त है, विट्ठल का भक्त है ना। नरसिंह भगवान, ये विष्णु तत्व हैं। भगवान चैतन्य गौर निताई का कोई भक्त है। तो ये जो है क्या है, ये सब विष्णु तत्व हैं। तो विष्णु तत्व का भजन करता है। भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो वो सही दिशा में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं वो साधु है, वो सही दिशा में चल रहा है। इसका मतलब है कि साधु वो नहीं है कि हम तो सबको मानते हैं, सब बराबर हैं, तो वो साधु नहीं। कृष्ण कहते हैं भजते माम अनन्य भाव, जो अनन्य अन्य किसी देवता का भजन नहीं करता वो मेरा भजन करता है। फिर भगवान ये भी कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्ता विदन्ते श्रद्धयान्विता। जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, एक तो है कृष्ण का अनन्य भक्त है, अन्य देवता की भक्ति नहीं करता, कृष्ण का भजन करता है। फिर दूसरे जो अन्य देवता भक्ता अन्य देवताओं के भक्त हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता विदन्ते श्रद्धयान्विता। और उनकी श्रद्धा है अन्य देवताओं में। अन्य देवता भक्ता विदन्ते श्रद्धयान्विता ते भी माम एव कौन्ते। वे भी मेरा ही भजन कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं है। ये भजन जो है श्री कृष्ण का है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं है। ते माम कौन्ते विदन्ते विधि पूर्वकम अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। इस सब प्रकार की पूजा के भोक्ता तो श्री कृष्ण है। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चवन्ति ते। तो तत्व से वो नहीं जानते, इसलिए गिर जाते हैं। तो अगर हम श्री कृष्ण का भजन करते हैं, श्री कृष्ण श्री राम विट्ठल और नरसिंह देव गौर निताई, तो इनका अगर हम भजन करते हैं, जगन्नाथ इनका भजन करते हैं, तो कहाँ जाते हैं, इनके धाम में जाते हैं। इनका धाम क्या है, वैकुंठ धाम। भगवान के जितने अवतार हैं विष्णु तत्व, वो वैकुंठ से आते हैं, तो वैकुंठ में जाते हैं। जानती देवव्रता देवान, और जो देवताओं के भक्त होते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता, और जो पितरों के भक्त हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं।
भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोति माम, और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। तो श्री कृष्ण का भजन करते हैं, हाँ, विष्णु तत्व का भजन करते हैं तो हम वैकुंठ में जाते हैं। और अन्य देवताओं का भजन करते हैं तो उन देवताओं के लोक में जाते हैं। भूत प्रेतों का भजन करते हैं तो भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। हाँ? तो क्या अच्छा है? सबसे अच्छा क्या है? कहाँ जाना चाहिए? वैकुंठ में जाना चाहिए या देवताओं के लोक में जाना चाहिए या पितरों के लोक में जाना चाहिए या भूत प्रेतों के लोक में जाना चाहिए? कहाँ सबसे अच्छा क्या है? कहाँ जाना चाहिए? है जी? वैकुंठ में कहाँ जाना चाहिए? सब बराबर है क्या? सब बराबर नहीं है। वैकुंठ में जाएंगे, है ना, तो भगवान कहते हैं आप भवनान लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि कितने भी देवताओं के लोक हैं और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है, ये पुनरावर्तिनम, वापस आना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा ब्रह्मा जी का लोक तक, है ना। हाँ? तो फिर जितने भी देवता हैं वो तो उनके नीचे ही हैं, ब्रह्मा जी से नीचे ही हैं। पुनरावर्तिनो, नीचे गिरना पड़ेगा, है ना। माम उपेत तो कौन थे पुनर्जन्म ना वेते थे, मेरे पास जो आएंगे वो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में क्या दिक्कत है? आप कहेंगे ठीक है पुनर्जन्म होता है तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है पुनर्जन्म में? क्या दिक्कत है? समस्या है पुनर्जन्म में? परेशानी है कुछ पुनर्जन्म में? नहीं है, चलता है पुनर्जन्म। कौन बताएगा पुनर्जन्म में परेशानी है या नहीं है परेशानी? हाँ बताइए, माइक दो इनको माइक दीजिए। पुनर्जन्म में कोई परेशानी है, शिकायत है आपको? नहीं है, नहीं है शिकायत। हाँ जी। सबसे पहला तो जन्म का ही कष्ट है। जन्म का कष्ट है। जन्म का कष्ट थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है? कैसा है? थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है? क्या है बताओ माता जी, बोलो। ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हाँ? या कुछ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है? बोलो माता जी, कष्ट है? थोड़ा कष्ट है, ज़्यादा कष्ट? कितना है? थोड़ा कष्ट है, ज़्यादा कष्ट? ज़्यादा कष्ट है। ज़्यादा कष्ट या बहुत ज़्यादा कष्ट है? बहुत ज़्यादा है ना। वो बात भी मुंह से नहीं निकल रही है। बहुत ज़्यादा कष्ट है, असीमित कष्ट है, असीमित कष्ट है। जन्म का कष्ट है और उसके पहले गर्भवास का बहुत कष्ट है ना। और जन्म के बाद भी बहुत कष्ट, कि माता बच्चे का कष्ट नहीं जानती है, वो दूध पिलाती है और उसको कीड़ा काट रहा है, पीठ में कीड़ा काट रहा है, वो चिल्ला रो रहा है और माता नहीं जानती है, उसको दूध पिला रही है और बच्चा बता नहीं सकता और कीड़े को हटा नहीं सकता है। तो जन्म के बाद भी बहुत कष्ट है। और जन्म के बाद भी और क्या कष्ट है? जन्म के बाद बीमारियां, जन्म के बाद बीमारियां भी आती हैं, उनका भी कष्ट है ना। कभी थोड़ा कष्ट होता है, कभी ज़्यादा कष्ट होता है, कभी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बीमारियों का भी कष्ट है। और क्या कष्ट है? जन्म है, बीमारी और बुढ़ापे का कष्ट है। थोड़ा कष्ट है, ज़्यादा कष्ट है? ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। बुढ़ापे का भी कष्ट है। और उसके बाद क्या है? जन्म है, बीमारी है, बुढ़ापा है, और क्या है? मृत्यु का भी कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। और बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। ये ज्ञान है। पुनरपि जननम, कि फिर से जन्म, पुनरपि मरणम, फिर से मरण, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और फिर से माता के जठर में शयन। और ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। हा? आपने क्या सोचा है कि जन्म मरण का चक्र कभी बंद हो जाएगा? ये चक्र है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये चक्र जो है, जो चल रहा है, ये अपने आप बंद हो जाएगा कि 10 जन्म के बाद बंद हो जाए, 20 जन्म के बाद बंद हो जाए? जैसे कि कोई पहिया होता है, घूमता है, आपने घुमाया पहिया तो धीरे धीरे बंद हो जाता है, रुक जाता है ना। तो ऐसे जन्म मरण का भी जो चक्र है कभी बंद हो जाएगा? नहीं होगा। 10 जन्म के बाद या 100 जन्म के बाद नहीं बंद होने वाला, नहीं बंद होने वाला। यह संसार है बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। आप अपार कृपा से हे मुरारी मेरी रक्षा करो। ये जो संसार चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, तो ये आसानी से बंद नहीं होने वाला है। इसमें आपकी कृपा चाहिए, और कितनी कृपा चाहिए? अपार कृपा चाहिए। कितनी कृपा चाहिए? अपार कृपा चाहिए, है? क्योंकि जन्म मरण का कष्ट भी अपार है। संसार का चक्र जो है अपार है। इसको रोकने के लिए हे मुरारी आपकी अपार कृपा चाहिए। कृपया पारे पाहि मुरारे। तो आप मेरी रक्षा करिए, अपनी अपार कृपा से रक्षा कीजिए। अपार कृपा कहाँ मिलेगी? किसी से नहीं मिलेगी, किसी के पास अपार कृपा नहीं है। हाँ, केवल मुरारी है, कृष्ण। तो उनकी अपार कृपा चाहिए, तो वो उनकी अपार कृपा चाहिए तो क्या करना है? साधु साधु अनन्य भजन करता है, जो कृष्ण को छोड़ करके अन्य की शरण नहीं लेता, वो क्या है? वो अनन्य भजन करता है ना। जैसे कि एक स्तोत्र है श्री राम के लिए, माता रामो मत पिता रामचंद्र। वो भक्त कहता है माता रामो मत पिता रामचंद्र, कि श्री राम ही मेरी माता हैं और श्री रामचंद्र ही मेरे पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। और श्री रामचंद्र मेरे स्वामी भी हैं और मेरे सखा भी हैं। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। तो दयालु श्री रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अन्य को मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। इसे कहते हैं अनन्य भजन। अन्य को मैं नहीं जानता। मेरे पिता माता और भाई और स्वामी और सखा जो है श्री कृष्ण ही हैं, और अन्य को मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। इसे कहते हैं अनन्य भजन। अन्य नहीं है, अन्य का भजन नहीं करना, है ना। एक श्लोक और भी है, तुमेव माता च पिता तुमेव। क्या है? आप ही मेरी माता हैं। वो भक्त जो है कृष्ण से कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। तुमेव बंधु च सखा तुमेव, आप ही मेरे बंधु हैं और सखा भी आप ही हैं। तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। हाँ, आप ही मेरी विद्या हैं। जो कुछ भी मैं जानता हूँ, जितनी विद्या है वो आप ही है मेरी। तुम्हें विद्या द्रविणम तुमेव, और जो धन संपत्ति भी जो मेरी है वो आप ही हैं। तुम्हें विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो हे देवताओं के देवता, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। तो एव का मतलब है आप ही हैं, आप भी नहीं। जब कहा है तुमेव माता, आप ही मेरी माता हैं, आप ही हैं, यानी कि आप भी हैं।
जो साधु होता है वो कृष्ण को कहता है कि आप ही मेरी माता हैं। वो नहीं कहता आप भी मेरी माता हैं। और भी माताएं हैं, बहुत सी माताएं, देखो इतनी माताएं हैं हमारी, और कृष्ण को कहते आप भी मेरी माता हैं। तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो कितनी माताएं हैं हमारी, और कृष्ण भी एक माता हैं, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे कि हम कहते बहुत सी माताएं हैं, ये भी हैं, ये भी माताएं हैं, है ना, और कृष्ण आप भी मेरी माता हैं, तो कृष्ण संतुष्ट नहीं होते। कृष्ण संतुष्ट होते हैं जब कहें कि आप ही मेरी माता हैं, आप भी मेरी माता नहीं, आप ही मेरी माता हैं। तुम्हें माता एव, अपी नहीं है, तुम अपी माता, ऐसा भी होता है ना संस्कृत में, तुम अपी माता, आप भी मेरी माता हैं। तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं है। तो कहता है आप भी मेरी माता हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और पिता भी आप ही हैं, है ना। अपने आप भी पिता हैं, ये बहुत से पिता हैं हमारे, और कृष्ण आप भी मेरे पिता हैं। चलेगा? नहीं चलेगा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, आप ही मेरे बंधु हैं, आप भी मेरे बंधु हैं, नहीं चलेगा। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या कहा? सब बंधु तो मेरे हैं कृष्ण, हाँ, आप भी मेरे बंधु हैं, ये सब भी मेरे बंधु हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? आप भी मेरे बंधु हैं, ये भी सब मेरे बंधु हैं। तो कृष्ण ने जो है सब जो है क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अर्जुन की सब बातों को रद्द कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा? ये सब मेरे बंधु हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा, ये हमारे स्वजन हैं, और कृष्ण आप भी मेरे स्वजन हैं और ये भी मेरे स्वजन हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा? रद्दी है, सब बातें तुम्हारी रद्दी हैं, बेकार है। तो अज्ञान में हम ये सोचते हैं, तो साधु नहीं है, हम साधु नहीं हैं, अज्ञान में सोचते हैं कि कृष्ण भी है हमारे, है ना। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु, है ना, तो आप ही मेरे बंधु हैं, और भी सब बंधु हैं हमारे, और कृष्ण आप भी मेरे बंधु हैं, नहीं चलेगा। तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, हाँ, मेरे सखा आप हैं। लेकिन कहेंगे कि हाँ, और भी बहुत से मेरे सखा हैं और आप भी मेरे सखा हैं, तो नहीं चलेगा। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें वो, आप ही मेरी विद्या हैं, है ना। तो जितना हमने अध्ययन किया वो सब कृष्ण के विषय में अध्ययन, वही हमारी विद्या है, असली विद्या वही है कि कृष्ण के विषय में अध्ययन करो, कृष्ण के गुणों का अध्ययन करो, कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करो, ये विद्या है, ये एकमात्र विद्या है। तुम्हें भी विद्या द्रविणम तुम्हें वो, और धन संपत्ति भी हम कहें कि कृष्ण आप भी मेरी संपत्ति हैं, और भी बहुत सी संपत्ति है मेरे पास, तो नहीं चलेगा, साधु नहीं है। अगर साधु हैं तो क्या कहेगा? और कोई संपत्ति काम की नहीं है, आप ही मेरी संपत्ति हैं, आप ही काम की संपत्ति। जो साथ में जाए, शरीर छोड़ने के बाद कौन सी संपत्ति साथ में जाएगी? शरीर छोड़ने के बाद कौन सी संपत्ति साथ में जाएगी? आपने जितना भी इकट्ठा किया है, घर मकान संपत्ति, कौन साथ में जाएगी? तो कृष्ण ही साथ में जाएंगे। और कृष्ण को अगर आप जो है अपनी संपत्ति बना लेते हैं तो फिर आपकी रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी, है ना। तो साधु क्या है? अनन्य भाव भजते माम अनन्य भाव, जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करे वो साधु है। तो जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, है ना, महात्मा, तो वे जो है कैसे हैं? भजते माम अनन्य भाव। ये विट्ठल के भक्त बहुत से हुए हैं, नामदेव है और तुकाराम और चोखा मेला, कितने भक्त हुए हैं। ये सब जो है कैसे हैं? ये साधु हैं। इन्हीं को महात्मा भी भगवान ने कहा, हाँ, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानवान होता है तो मेरी शरण में आता है,
तो मेरी शरण में आता है ना। तो कैसे शरण में आता है? अनन्य शरण में, अन्य की शरण नहीं लेता, मेरी ही शरण में आता है। उसको जब ज्ञान होता है, कई जन्मों के बाद जब सही ज्ञान होता है तो मेरी शरण लेता है। माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति, कि वासुदेव ही मेरे सर्वस्व हैं। सर्वस्व मतलब पिता भी वही हैं, माता भी वही हैं, और बंधु भी वही हैं, और सखा भी वही हैं, सब कुछ वही है। वासुदेवा सर्वमिति, तो वासुदेव ही मेरे सब कुछ हैं। सब महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो ये जो साधु, ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। तो ये जो है आंदोलन किनका है? साधुओं का है। ये साधु लोग जो है आपको जो ज्ञान देते हैं वो इसी प्रकार का ज्ञान देते हैं कि कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाइए, है ना। तो कपिल भगवान कहते हैं, अब सुनिए, कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृताम्। कपिल भगवान कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो आसक्ति है वो एक ऐसा बंधन है जो कभी कमज़ोर नहीं होता है, ढीला नहीं होता है। आसक्ति संसार में आ सकती है, घर में आ सकती है, संपत्ति में आ सकती है, परिवार में आ सकती है। ये जो आसक्ति है ये कभी भी कम नहीं होती है, कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। ये बंधन ऐसा है ना। लेकिन स एव साधु सुकृतो, वही आसक्ति साधुओं के प्रति की जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। वही आसक्ति। कैसी आसक्ति? आपके अपने पुत्र में आ सकती है, तो किसी साधु को ही अगर अपना पुत्र बना लो। अगर आपकी उसी प्रकार की जो आसक्ति जो पुत्र में है, तो साधु के प्रति अगर आपकी आसक्ति हो जाए पुत्र की तरह है, तो क्या होगा? खुला मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है ना। साधु को जो है आप अपना गुरु बना लें, या पुत्र बना लें, या पति बना लें, या जो भी अपना संबंध बना लें, पिता का, गुरु का, पुत्र का, पति का, कोई भी संबंध बना लें साधु के प्रति, तो वही आसक्ति जो आपकी अपने पुत्र में है, अपने पिता में है, अपने जो है स्वजन संबंधियों में है, अपनी पारिवारिक आसक्ति। अगर साधुओं के परिवार में आपकी आसक्ति हो जाए, है ना, तो क्या है? मुक्ति का खुला हुआ द्वार, मोक्ष द्वारम अपावृतम, है ना। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये एक साधुओं का परिवार है, साधुओं का परिवार है। तो इस परिवार में भी अगर आपका जो है अपनापन हो जाता है कि ये भी हमारा परिवार है ना। और जैसे अपने परिवार की आप सेवा करते हैं और आप पालन करते हैं, तो उसी प्रकार से जो साधु हैं, साधुओं का जो परिवार है, तो उसमें भी आपकी अगर ऐसी ममता हो जाए, है ना, कि इनके प्रति भी जो है आपकी ऐसी चिंता हो जाए कि इनका भी जो है आप कुछ भार लो, जैसे आपका परिवार का भार है ना। तो इस साधुओं के परिवार का भी अगर अपना जो है भार लो, अपने घर का जैसा अगर मान लो, तो क्या होता है? मुक्ति का खुला हुआ द्वार, है ना, मोक्ष द्वार में अपावृतम, है ना। तो भगवान जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहते हैं, यस्याद बुद्धि कुणपेत धातु के, जिसकी आत्मा की बुद्धि है इस शरीर में, इस शरीर में आत्मा की बुद्धि है ना। क्या? इस शरीर, है ना,
तो शरीर में आपका जो है बड़ा जो है बहुत आसक्ति है इस शरीर में, है ना। तो आपकी जैसे अपने शरीर में आसक्ति है, उसी प्रकार से साधु के शरीर में भी आपकी आसक्ति होनी चाहिए। अगर आपके साधु के प्रति कोई आसक्ति नहीं, अपने शरीर में आसक्ति है, सैव गोखरा, तो फिर गधे और बैल की तरह है। आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, तो साधु की भी आप रक्षा करो, साधुओं की भी देखभाल करो, है ना। लेकिन शरीर की तो देखभाल करते हैं बहुत, लेकिन साधु के लिए जो है कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो क्या है, फिर मनुष्य नहीं है। सैव गोखरा, गधा और बैल, गधे और बैल जो है अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, अपना खाना, अपना सोना, अपनी सुरक्षा करना, अपने भोग करना, उनको और कोई मतलब नहीं होता किसी और से। तो साधुओं के परिवार के प्रति आपकी जो है वो चिंता नहीं है कि उनका कैसे भरण पोषण होगा, और अपना शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं। तो गधे और बैल, सैव गोखरा, यस्यात्म बुद्धि कुलपेत धातु के सुधी कलत्रादिषु, और अपने स्वजन की भावना है पत्नी और पुत्रों में। अपनी पत्नी पुत्रों में तो स्वजन की भावना है कि ये मेरा परिवार है। ये साधु का परिवार उसके प्रति आपकी परिवार की भावना नहीं है कि आपका ये भी परिवार है। ये जो साधु हैं, है ना, तो ये कृष्ण का भजन करते हैं, तो आप इनमें अपनी परिवार की भावना नहीं करते और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इनका जो है परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, है? हमें क्या करना उससे, ये हमारे परिवार के नहीं है। तो अपने परिवार की भावना नहीं है साधुओं के प्रति, तो गोखरा, गधे और बैल, गधे और बैल है। सुधी कलतल जैसे भौम है जिधि, और पूजा की भावना है, पूजा की भावना है। मान लो भगवान के जो है का मंदिर भी बना लिया और मूर्ति में भी आप पूजा कर रहे हैं, तो वो तो पूजा की भावना है भगवान की मूर्ति में। लेकिन साधुओं के प्रति आपकी आदर की भावना नहीं है, सेवा की भावना, पूजा की भावना नहीं है, तो गधा और बैल। भौ में जिधि या तीर्थ बुद्धि सलीले, और तीर्थ की बुद्धि आपकी उसमें है जहाँ जल होता है, तो स्नान कर लिया तो सोचा कि तीर्थ का फल मिल गया। लेकिन साधुओं के प्रति तीर्थ की बुद्धि नहीं है कि साधुओं का संग करने से और बड़ा फल मिलता है, तीर्थों से भी ज़्यादा फल मिलता है साधुओं की संगति में। तो गधे और बैल, तीर्थों में स्नान करके ही समझ लिया कि हमें तीर्थ का फल मिल गया, लेकिन साधु की संगति में कुछ विचार ही नहीं है कि इनकी संगति से सब तीर्थों का फल मिलता है। केवल इतना ही तीर्थ बुद्धि है कि स्नान कर लिया आपने किसी तीर्थ में, तो इतना ही तीर्थ समझते हैं। तो जो है गोखरा, गधे और बैल जैसे, जब तीर्थ बुद्धि सलील नहीं करे जनेश भिज्ञेशु सएव गोखरा, तो आप जो है उस मनुष्य के जीवन का आप लाभ नहीं उठा रहे हैं। आपका अभी मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ, आपको मनुष्य का शरीर जरूर मिला है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो ये सब जो है मनुष्य का शरीर तो जरूर मिला है, लेकिन आपका मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ। साधु के प्रति जैसे अपने शरीर में चिंता है, शरीर की चिंता है, तो साधु के प्रति चिंता करो, है। और जैसी ममता आपकी अपने परिवार में है, तो ऐसी ममता साधु के प्रति करो, है। और जैसी पूजा की भावना भगवान के प्रति है, तो ऐसे पूजा आदर की भावना साधु के प्रति भी करो। और जैसे तीर्थ की भावना आपकी स्नान में है कि तीर्थ में स्नान किया, तो साधु की संगति में भी आपकी वो तीर्थ की भावना होनी चाहिए, है। तब आप जो है मनुष्य हैं। तो साधु के विषय में यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी साधु के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वही आसक्ति
कैसी आसक्ति? अपने पुत्र का जो है बड़ा मोह है, पुत्र के प्रति बड़ा मोह है। तो वैसे मोह अगर आपका साधु के प्रति हो जाए, है ना, पिता, तो किसी भक्त को आप पिता की तरह आप में जो है आसक्ति हो जाए, पिता पुत्र है, पिता है, कुछ भी मान लें। तो किंतु यदि यही आसक्ति किसी भक्त के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती। क्या? आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती कि आसक्ति ना रहे। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी किसी में आसक्ति नहीं। आसक्ति को रोक नहीं सकते, आसक्ति की दिशा को बदलना है। आसक्ति की दिशा को बदलना है, आसक्ति जो है आप रोक नहीं सकते, आसक्ति की हत्या नहीं कर सकते आप। आसक्ति को केवल बदलना है, उसकी दिशा बदलना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। स्थानांतरित करना होता है कि आपकी आसक्ति जो है अपने पुत्र में है, अपने पिता में है, अपने भाई में है ना। तो वैसी आसक्ति साधु के प्रति भी करो, उसको ही अपना पुत्र मानो, अपना पिता मानो, अपना भाई मानो, कुछ मानो, है ना। तो आसक्ति इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। भौतिक चेतना और कृष्ण चेतना है। फलता चेतना की बात है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वो आसक्ति त्याग सके। जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि आसक्ति ना रहे। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं यदि किसी की कोई आसक्ति नहीं होती है, यदि उससे कोई संतान नहीं होती है तो अपनी आसक्ति कुत्तों और बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। देखा कि नहीं? सुन रहे हैं आप लोग माता जी? हैं क्या करते हैं लोग? कुत्ते और बिल्ली में आसक्ति, है ना, है ना। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि हमें इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दें तो वो मोक्ष का स्रोत बन जाती है। तो सरल बात है कि नहीं? कोई कठिन बात तो नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सरल बात है, प्रैक्टिकल है। आपकी जो है जो दिन प्रतिदिन जो आप देखते हैं वही बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो और लंबी सी दाढ़ी रखे हो। आजकल जो है क्या सोचते हैं, जितनी लंबी दाढ़ी उतना बड़ा साधु। उसकी दाढ़ी की लंबाई को देख करके साधु मानते हैं। और हम लोगों को क्या कहते हैं, अरे तुम लोग तो सफा चट्ट हो, है ना। तो मतलब हम लोग साधु नहीं मानते। ये तो सफा चट्ट, इनकी तो दाढ़ी है ही नहीं, तो फिर साधु कैसे बने? तो साधु की पहचान होती है जितनी लंबी दाढ़ी हो। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वो है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। बिना हिचकिचाहट के, उससे किसी का डर नहीं होता है कि लोग जो है क्या बोलेंगे उल्टा सीधा। वो जो है कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। लोग निंदा करें या जो है विरोध करें, साधु हैं वो पक्के होते हैं, है ना। तो भजन में पक्के होते हैं, है ना। वो किसी की चिंता नहीं करते हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। साधु कैसा होता है? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो ये जो है साधु होता है। तो यहाँ बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वो भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन ना करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अधिक आस्था है तो वो साधु समझा जाता है। श्रद्धा
तो श्रद्धा से फिर साधु संग होता है, पहले श्रद्धा हो, है ना। तो यहाँ पक्की श्रद्धा, अडिग श्रद्धा है, साधु समझा जाता है। साधु रेव समंतव्य, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है, कट्टर भक्त है। साधु क्या है? भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है ना, कट्टर अनुयायी। यहाँ ये समझौती की गई है कि जो आध्यात्मिक सिद्धि के का इच्छुक है उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। जिसे आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची, यानी साधु कहो या महात्मा कहो एक ही चीज़ है ना। अब दुनिया वाले जो है जैसे किसी को भी महात्मा बोल देते हैं, जैसे महात्मा गांधी, तो ऐसे महात्मा की उपाधि किसी को भी दे देते हैं। लेकिन कृष्ण नहीं देते महात्मा की उपाधि सबको। महात्मा की उपाधि उसको बोलते हैं सब महात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति। तो वासुदेव को ही अपना सर्वस्व मानता है, यानी अनन्य भजन करे, अन्य को नहीं मानता, है ना। लेकिन जैसे गांधी जी हैं तो गांधी जी अपने देशवासियों को मानते थे और देशवासियों को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया कि उन्हीं देशवासियों ने उनको मार डाला। तो आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते हैं तो जितने भी लोग होते हैं वो कोई खुश नहीं होते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने केवल कृष्ण को प्रसन्न किया और सब की निंदा की, लेकिन सब ने जो है उनको माना, सब ने उनके पैर छुए और पैरों की धूल ली। साधु कि कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सब प्रसन्न होते हैं, चाहे पहले शुरू में नाराज हों लेकिन अंत में प्रसन्न होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबको प्रसन्न करोगे तो ना कृष्ण प्रसन्न होंगे ना कोई प्रसन्न होगा, तो कोई प्रसन्न नहीं होता। और गांधी जी ने इतना जो है त्याग किया कि वे कुर्ता भी नहीं पहनते थे। किसी ने कहा गांधी जी से कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो बोले मैं कुर्ता इसलिए नहीं पहनता हूँ कि जब हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास कुर्ता हो तब मैं कुर्ता पहनूंगा। तो इतना त्याग किया, लेकिन उसी देश में जो है लोग संतुष्ट नहीं हुए, उन्हीं देशवासियों ने जो है उनकी हत्या कर दी। लेकिन तो महात्मा की उपाधि जो है ऐसे नहीं दी जाती है कि किसी को भी महात्मा की उपाधि दो। हालांकि बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, बहुत जो है जीवन कठोर जीवन का जो है उन्होंने पालन किया, लेकिन तो भी महात्मा नहीं कहे जा सकते हैं जब तक कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति ना हो, पूरी आसक्ति कृष्ण के प्रति हो, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। महत सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ति, जो महात्मा की सेवा है या साधु की सेवा है मुक्ति का द्वार है। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव पड़ता है। एक हैं संसार में आ सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति में आ सकते हैं, उनकी सेवा करोगे तो उल्टा होगा और बंधन मिलेगा। और साधु की सेवा करोगे तो आपको मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। और जो भौतिकतावादियों की सेवा करोगे तो नरक का खुला हुआ द्वार है ना। तो यो तमो द्वारम योषिताम संग संगम, भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। मतलब मुक्ति का द्वार नहीं खुलता, कहाँ का द्वार खुलता है? नरक का द्वार, नरक का द्वार खुलता है। यदि कोई भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्ति के प्रति आसक्ति, भक्ति के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है,
क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वो शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त बना जाए, भगवान की पूजा की जाए और भगवान का दास बना जाए। तो भक्तों की सेवा करोगे तो आपको सिखाएंगे कि आप कैसे भक्त बनाओ, वो सिखाएंगे। हैं, साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें बताएगा कि हम अपनी स्थिति कैसे सुधारें, कि कैसे पैसा अधिक से अधिक इकट्ठा हो हमारे घर में। तो ये ऐसा नहीं करना कि साधु लोग आपको ये बताएंगे कि खूब पैसा आए घर में, सुख संपत्ति धन आवे खूब सुख संपत्ति जो है बढ़े हमारी, है ना। तो वो ये नहीं बताएगा, वो बताएगा कि कैसे भक्त बने, कैसे भगवान की सेवा करें। हैं, वो हमें बताएगा कि हमें बताएगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसी संगति से प्रारंभ होता है, साधु की संगति से प्रारंभ होता है ना। तो इस तरह से हमने आज के प्रवचन में कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। तो अभी हमारे पास कितना समय है, आप लोगों के साथ में कुछ विचार करें, मंथन करें। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है? अभी कितना समय है? 10 मिनट है। 10 मिनट का समय है। तो मैंने जो कुछ कहा इसमें आपने कुछ मंथन किया, कुछ प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हैं, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो भगवान ने जो है, कपिल भगवान ने बताया कि आसक्ति जो है, संसार में जो आसक्ति है, ये जो है एक ऐसा बंधन है जो कि कठोर बंधन है और कभी भी जो है ढीला नहीं होता, भगवान ने बताया। लेकिन फिर उसका क्या उपाय है? इसका कुछ उपाय भी बताया? कौन बताएगा? इसका क्या उपाय बताया? भगवान ने बताया? कौन बताएगा? बताइए। आप भगवान ने कहा कि जो संसार में आसक्ति है, अपने घर परिवार में ना, अपने जो शरीर में जो आसक्ति है, ये एक ऐसा कठोर बंधन है जो कठोर होता जाता है और कभी ढीला नहीं होता। आप बंधे हैं। अब इसका क्या उपाय है? हिंदी। आप लोगों में कितने लोग हिंदी जानते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो मेरी बात को आपने समझा। मेरा प्रश्न क्या है बताइए? प्रश्न क्या है मेरा? कौन बताएगा मेरा प्रश्न? मैंने क्या प्रश्न किया माता जी? मेरा क्या प्रश्न है? ये तो बोलना नहीं चाहते। हमारे से बोलना। हाँ जी, संसार में आसक्ति होता है। इनको माइक दीजिए। हाँ, क्या प्रश्न है मेरा? संसार में आसक्ति होता है और ढीला नहीं होता, तो कैसे ढीला होता है? हाँ, अब क्या उपाय है? तो कृष्ण भक्ति से नहीं, कृष्ण भक्ति फिर कैसे होगी? जो मैंने चर्चा, पूरा प्रवचन में हमने कुछ चर्चा की। क्या चर्चा की? वो आसक्ति वो आसक्ति जो है आप खत्म तो नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? वो आसक्ति खत्म तो नहीं कर सकते। अपनी आसक्ति को साधुओं के प्रति करो। हाँ, अब एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हरि बोल। उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, कुछ विशेष पुरस्कार। माला पहनाओ, माला पहनाओ। ये लो माला, ये लो माला। हरि बोल, हरि बोल। देखो, सुना है ना उसने, हैं? तो जब प्रश्न का उत्तर ना दो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या सुना? ये तो परीक्षा है। एक व्यक्ति पास हुआ है इस परीक्षा में, बाकी सब फेल। जीरो नंबर है। तो आसक्ति जो है, जो संसार में आसक्ति है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ये तो बात है, खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें कि खत्म करो आसक्ति,
तो संसार की आसक्ति खत्म नहीं हो सकती। तो आसक्ति को जो है आपको बदलना है, खत्म नहीं करना है, बदलना है। कैसे बदलना है, क्या करना है? बोलो माता जी। हाँ बोलो, बोलो जोर से बोलो। हाँ अब या तो शर्म करो या सेवा करो। हाँ अगर शर्म करोगे तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा करोगे तो शर्म छोड़ना है। बोलो कौन बताएगा? माताओं क्या करना है? अपनी आसक्ति को खत्म नहीं कर सकते, क्या करना है? बोलो बोलो। बोलिए। प्रभु जी, आपने ऐसे बताया कि जैसे किसी की बहुत आसक्ति अपने पुत्र पे है किसी की, तो वो साधु को अपना पुत्र जैसा समझे और उसके प्रति आसक्ति बढ़ाए। और अगर किसी के आसक्ति अपने मित्र के प्रति बहुत है तो वो साधु को मित्र बनाए और वह साधु से हर चीज़ की उससे अब शेयर करे। और आपने ये भी बताया कि अगर कोई मतलब पति जैसा भी अगर संबंध समझे साधु के प्रति, वैसे भी अगर विचार करें तब भी उसकी आसक्ति जो है होगी और भगवान के प्रति आसक्ति साधु की। सएव साधु स्वीकृतो, तो साधुओं के प्रति इसी प्रकार की आसक्ति है ना। कोई भगवान के प्रति कर ले आसक्ति तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान के प्रति अगर नहीं हो सकती तो भक्त के प्रति भी कर लो, तो भक्त के प्रति भी कर लो आसक्ति, तो उससे भी बड़ी रक्षा है ना। और हमने बताया कि अपने शरीर में जो है जो आत्मबुद्धि होती है, अपने शरीर की चिंता सबको होती है, अपने शरीर की चिंता सबको होती है, अपने शरीर की कैसे रक्षा करें हैं। लेकिन अगर आप साधु के प्रति ऐसी चिंता नहीं करते जैसी चिंता अपने शरीर की है, ऐसे साधु के प्रति चिंता नहीं करते तो क्या है? तो क्या बताएंगे? तो क्या हैं आप? क्या हैं? हाँ जी, तो क्या है? गधे और बैल। गधे और बैल हैं, गधे और बैल हैं। गधे और बैल जो है ये पशु अच्छे पशु हैं, अच्छे पशु हैं। हाँ मतलब हिंसा नहीं करते, अच्छे पशु हैं और काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, है ना। तो आप काम के तो हैं लेकिन हैं क्या? पशु हैं। मानव समाज में आप काम कर रहे हैं और बड़े काम के हैं, लेकिन क्या है? वो पशु ही हैं, आप मनुष्य नहीं हैं। मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा? आपको बोल रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ उसमें, ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं हूँ। हम लोग जो है अगर साधु के प्रति वैसी चिंता नहीं करते हैं, अपने शरीर की चिंता करते हैं, साधु के शरीर की चिंता नहीं करते, तो हम लोग क्या हैं? गधे और बैल की तरह। ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई? गधे और बैल की तरह। एक तो शरीर की बात बताई और दूसरी बात क्या बताई? कौन बताएगा? दूसरी बात क्या बताई? एक तो शरीर में अपनी चिंता है, शरीर की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं, साधु भक्तों की रक्षा के लिए हम नहीं सोचते हैं, तो गधे बैल हैं। और दूसरा क्या बताया? कौन बताएगा? दूसरी बात क्या बताई? ममता, अपने परिवार के प्रति अगर ममता तो है हमारी, अपने परिवार के प्रति चिंता कर रहे हैं, परिवार का भार उठा रहे हैं, है ना, लेकिन क्या नहीं करते? कौन बताएगा? अपने परिवार को तो देख रहे हैं, बहुत देखभाल कर रहे हैं अपने परिवार की, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? तो गधे और बैल के समान है जी। और कौन बताएगा? साधुओं के परिवार में, साधु को अपना परिवार नहीं मानते, अपने परिवार का तो जो है देखभाल कर रहे हैं, लेकिन साधु की देखभाल नहीं कर रहे हैं, साधु को अपने परिवार में नहीं शामिल किया, तो क्या है? गधे बैल, गधे बैल। अच्छा है गधे बैल, आप लोग बने रहें ऐसे ही, ठीक है? अच्छा है, नहीं है? अच्छा है। गधे बैल काम के तो होते हैं, गधे बैल काम के होते हैं, बड़े काम के होते हैं, तो आप हैं अगर तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और क्या बताया? परिवार बताया, तो शरीर बताया, दूसरा परिवार बताया, और क्या बताया?
पूजा, पूजा बताइए क्या पूजा? मूर्ति की पूजा, भगवान की मूर्ति की पूजा मान लो कर रहे हैं आप, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और साधु के लिए ऐसे साधु का सम्मान नहीं करते, तो भगवान भी वो पूजा स्वीकार नहीं करते। तो भगवान भी पूजा स्वीकार नहीं करते। अर्चयित्वा तो गोविंदम तदीयान्ना अर्चयित्वा यहाँ स केवलम दाम्भिका नशा भागवतो गेया केवलम दाम्भिका स्मृता। अगर भगवान की पूजा करे और भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करता है तो वो भक्त नहीं माना जाता, केवल दिखावा करने वाला है। तो अगर भगवान की भी पूजा कर रहे हैं और साधु के प्रति आदर की भावना नहीं है तो भी क्या है, कैसे हैं? गधे और बैल की तरह। और क्या बताया? गधे बैल की तरह है। और भी कुछ लोग हैं, और क्या बताया? तीर्थ है। क्या क्या बताया? कौन बताएगा? तीर्थ की बात बताइए ना, क्या है? कौन बताएगा? हाँ, तीर्थों में जाके तो स्नान करता है, तीर्थ में स्नान करते हैं। हाँ, माइक दो। साधुओं से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तीर्थों में स्नान करते हैं, वो भी गधे बैल के समान। तीर्थ में स्नान करके तीर्थ का फल मानते हैं और साधु से ज्ञान नहीं प्राप्त करते। साधु के दर्शन में तीर्थ का फल नहीं मानते, साधु की संगति में तीर्थ का फल नहीं मानते, तो अभी क्या है? क्या है? क्या है? गधे के जैसे, गाय, गधे और बैल जैसे। सही को खरा। तो निंदा की बात है ये, जो है निंदा की बात है, ठीक है ना। तो हमने जो है आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई और प्रश्न है तो प्रश्न करिए, नहीं तो आज का कार्यक्रम पूरा हो गया। हाँ जी, इनका हाथ, इनको माइक दीजिए। साधु की पहचान कैसे करें? साधु की पहचान कैसे करें? कौन बताएगा? कौन बताएगा साधु की पहचान कैसे करें? हमेशा श्री कृष्ण के भजन में लगा होता है। कृष्ण के भजन में लगा होता है। और भजन कैसा भजन है? कृष्ण का भजन करता है। कैसा भजन? अनन्य भजन। कृष्ण का अनन्य भजन करे। श्लोक से बताया था। साधु कैसा होता है? हाँ बोलो, क्या? कृष्ण का भजन करता है। कैसा भजन करता है? ये सब गूंगी हैं माताएं। हाँ जी, अनन्य भाव, अनन्य भजन। कृष्ण का अनन्य भजन करता है ना। जैसे कृष्ण का अनन्य भजन करता है। अनन्य भजन का क्या मतलब है? एक सेकेंड। हाँ, और कोई इधर से कोई जिसके पास मुंह हो तो बोलिए। किसी के पास मुंह है बोलने के लिए? है? नहीं है? हाँ बोलिए। इनको माइक दीजिए। अनन्य का क्या मतलब है? अनन्य भजन। माइक क्या हो गया? अब मुंह बोले तो माइक बंद हो गया। बोलो। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी की हाँ, और अन्य का भजन नहीं करना। हाँ, और जो अन्य का भी भजन करता है तो साधु क्या कहता है कृष्ण को? आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। लेकिन जो साधु नहीं है और वो कृष्ण का अगर भजन करता है तो क्या कहता है? आप ही नहीं बोलता है, आप भी बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? आप भी मेरे माता हैं, आप भी मेरे पिता हैं। आप भी हैं तो साधु नहीं है वो। साधु क्या बोलता है? आप ही। क्या बोलता है? आप भी मेरे माता हैं। क्या बोलता है? आप ही, अन्य नहीं है। हैं? नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अन्य को मैं जानता नहीं, जानता ही नहीं। तो वो साधु है। ठीक है ना? ठीक है, अब आप कीर्तन करना है, क्या करना है बोलो? कीर्तन करना है तो कीर्तन करें। तो हम लोग, तो मैं कीर्तन करूंगा माइक पर, आप लोग खड़े हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग खड़े हो जाइए।
करताल, ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। किताब ले लो, किताब ले लो। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आदेश तारिणे। बोलिए बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आप जो है स्वामी डांस करिए, जैसे ये कर रहे हैं। देखिए कैसे नृत्य करना है। तो अपने पैरों को ऐसे उठाएं, एक जगह उठाना है, दूसरा पैर रखना है, इस तरह से ये स्वामी नृत्य कराता है, ठीक है ना। तो आपके पैर वृक्षों की तरह ना अचल रहे हैं, अपने पैरों को ज़रूर चलाइए, ठीक है। और कर सकते हैं घेरा बना करके नृत्य करें और अच्छा है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो जहाँ खड़े हैं वहाँ से भी पैरों को थोड़ा चलाते रहिए, ठीक है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा जय हो जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे।